के लिए? यार मैं उनको सल्यूट करूंगा, एक अच्छे नेबर होने का उन्होंने सबूत दिया है। ये नहीं कि दुश्मनी बुला के उन्होंने हमारे जो जवान है, हमारे जो आर्मी के जवान है, जवान तो हमारी इज्जत है, ठीक है। अब उन्होंने हमारे खातिर हमारे जवानों को बचाया तो उनका थैंक यू, बहुत शुक्रगुजार हैं हम पूरे पाकिस्तानी। एज अ पाकिस्तानी मैं मैसेज दे रहा हूँ इंडियन नेवी, इसको सल्यूट है आप लोगों को। आई लव इंडियन नेवी एंड दिस फोर्स इज वेरी ग्रेट इन द जॉब। यार सबसे पहले तो हम इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने इतने पाकिस्तानियों की जान बचाई। तो सबसे पहले तो उनका दिली शुक्रिया कि उन्होंने हमारे पाकिस्तानियों की जान बचाई। तो ये हमें मतलब एक किस्म का एक मैसेज है कि इंसानियत सबसे पहले। इंडियन नेवी ने यह साबित किया कि सबसे पहले इंसानियत। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये पाकिस्तानी है हम इनको नहीं बचाते, उन्होंने देखा कि ये इंसान है तो इंसान से मोहब्बत करना यह सबसे पहला फरीजा है इंसान का। तो उन्होंने उसी इंसानियत के तहत जो है पाकिस्तानियों को बचाया। तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और इसमें जो है क्रेडिट नरेंद्र मोदी को भी देना होगा, जिस तरह से उन्होंने एक कह लें कि अथॉरिटी दी हुई है अपनी नेवी को कि वहां पर कोई भी मुश्किल पड़े, किसी के ऊपर भी पड़े तो उन्होंने जो है उनको सेव करना है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इख्तलाफात अपनी जगह, एक इंडिया ने एक अच्छे नेबर होने का ये सबूत दे दिया हमें। देखें, एक मुल्क की फोर्स दूसरी मुल्क के लिए दहशतगर्द होती है। अभी इंडिया की जो फोर्स है वो हमारी आर्मी के लिए, हमारे लोगों के लिए वो दहशतगर्द है, हिसाब से हमारी फोर्स है उनके लिए दहशतगर्द है। ऐसे ही होता है। देखें, सरहद के पार अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और इंडिया, आप दुबई चले जाएं, बाहर के ममालिक चले जाएं, हालांकि हमें ये नहीं कहते कि ये इंडियन ये पाकिस्तानी है, यही कहते हैं एशियंस। तो एक ही कॉन्टिनेंटल के अंदर होते हैं तो हम एक ही समझा जाता है। एक रूम में रहते हैं, एक रूम में खाते हैं, एक रूम में पीते हैं, ठीक है, एक रूम में सोते हैं। इंडियन पाकिस्तानियों के बीच में इतना प्यार है, लेकिन हमारी जो सियासत है ना, ये हमें ले डूबी है दोनों मुल्कों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है प्यारे भाई का? राशिद खान। राशिद खान, जो कि आज दूसरी बार हमारे चैनल पे है। राशिद खान, मुझे ये बताएं कि एक न्यूज जो इस वक्त मैं कहता हूं कि एशिया में टॉप ट्रेंड पे बनी हुई है, अगर बिग बॉस के बाद हमें कोई ट्रेंड मिला है तो ये मिला है। जैसा कि आपको पता होगा कि 19 पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी फोर्स ने, जिन पे सुमिता के लटोरी में हमला कर दिया था, और उनको रेस्क्यू किया और सेव उनको बचा भी लिया है। तो इस पे क्या आप उनका मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इख्तलाफात अपनी जगह, एक इंडिया ने एक अच्छे नेबर होने का ये सबूत दे दिया हमें। देखें, एक मुल्क की फोर्स दूसरी मुल्क के लिए दहशतगर्द होती है। अभी इंडिया की जो फोर्स है वो हमारी आर्मी के लिए, हमारे लोगों के लिए वो दहशतगर्द है, हिसाब से हमारी फोर्स है उनके लिए दहशतगर्द है। ऐसे ही होता है। देखें, सरहद के पार अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और इंडिया, आप दुबई चले जाएं, बाहर के ममालिक चले जाएं, हालांकि हमें ये नहीं कहते कि ये इंडियन ये पाकिस्तानी है, यही कहते हैं एशियंस। तो एक ही कॉन्टिनेंटल के अंदर होते हैं तो हम एक ही समझा जाता है। एक रूम में रहते हैं, एक रूम में खाते हैं, एक रूम में पीते हैं, ठीक है, एक रूम में सोते हैं। इंडियन पाकिस्तानियों के बीच में इतना प्यार है, लेकिन हमारी जो सियासत है ना, ये हमें ले डूबी है दोनों मुल्कों को। अगर मैं बात करूं, इंडिया की भी कोई इतनी बेहतर सियासत नहीं है जो उनको जोड़ने की कोशिश की जाए। अगर वो तो हम कह सकते हैं वोट इसी बेस पे ले। जी, अगर मैं बात करूं, मैं उनकी सियासत के ऊपर बात करूंगा, तारीफ करूंगा, मुनाफिकत होगी ये, ठीक है, अगर मैं बात करूं। लेकिन वो भी कभी भी, उनके सियासतदान भी कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हो। पाकिस्तान की जो सियासत है ये कभी भी नहीं चाहेगी उनके साथ रिलेशन बेहतर हो, क्योंकि इनको सियासत ही वहीं से मिलती है। अभी अगर बात की जाए मोदी की, तो मोदी क्या करते हैं? मोदी क्या करते हैं? कश्मीर का मुद्दा उठाया, पाकिस्तान के खिलाफ दो बोल बोली। अवाम हमारी जो इंडिया पाकिस्तान की अवाम है, इमोशनल है, इमोशनल ब्लैकमेल हो जाती है हमारी अवाम। क्या रीजन है? दो बातें कर ली, वो उधर का हिंदू के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर ली, इधर के हमारे हुक्मरान जो है वो मुस्लिम्स के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर ली। भाई सारे उसके पीछे लग गए कि भाई ये तो हमारे मजहब का कार्ड इस्तेमाल करते हैं हमारे ये जितने भी सियासतदान है, और हमें तोड़ते हैं बीच में से, ठीक है। ये सबसे बड़ी रीजन है हम दो मुल्कों को अलग रहने की। तो अवाम को थोड़ा बहुत शऊर आ गया अभी। तो थोड़ी पढ़ी लिखी अवाम जो है वो समझ गई है कि भाई इस मजहब के कार्ड से हम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख जितने भी है सारे तो इंसान है। सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद मजहब है, बिल्कुल, ठीक है। अगर बात की जाए तो यार ये सारी चीजें छोड़ के अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के अवाम जो है ना बहुत ही हम्बल है, बहुत ही पीसफुल लोग हैं उधर के। मैंने जाना है, मैं दुबई भी होके आया हूँ, मैंने उधर भी देखे, मेरे फ्रेंड्स भी इंडियन, नो डाउट वो बेहतरीन बहुत अच्छे हैं। खास करके दिल्ली मेरा फेवरेट जगह है, मैं उधर जाना भी चाहता हूँ। दिल्ली की विजिट करना चाहता हूँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है दिल्ली सिटी की मैं खुसूसन विजिट करना चाहूंगा। दिल्ली, मुंबई वगैरह ये बहुत शौक है मुझे जाने का। तो
यही है कि हमारे आपस में जब रिलेशंस अच्छे होंगे तो हम जा पाएंगे, वरना तो हम पाकिस्तानी वीजा से कभी भी नहीं जा पाएंगे, उधर के लोग हमारे इधर नहीं आ पाएंगे। यही होता है कि एक अच्छे नेबर की निशानी होती है। अब देखें चाइना के साथ हमारे कितने अच्छे रिलेशंस है, अगर बात की जाए तो दूसरे कंट्रीज के साथ। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ भी हमारी हर चीज कॉमन है। आप देख लें, जबान है, उसके बाद नेचर है, कल्चर, सारा कुछ एक ही जैसा ही है। लेकिन हम क्या सियासत के ऊपर हमने बस अपनी वो करके बांटे हुए। देख ले, आप मूवीज आती है तो कितनी हाइप आ जाती है, इंडियन कोई बॉलीवुड मूवी आ जाती है, कोई सॉन्ग आ जाता है तो हमारे इधर हर कोई बजाता है वो सॉन्ग। लेकिन कोई इंडिया की बात करे, अगर इंडिया पाकिस्तान के अंदर कोई इंडिया की बात करे तो इधर आग बुआला हो जाते हैं, आग लग जाती है लोगों को। ज्यादातर सियासत का चूरन है ना वो सारा। बिल्कुल ठीक है, सियासत ने नफरतें हमारे जहन के अंदर जो सॉफ्टवेयर की तरफ फिट करके रखा हुआ है। अगर मैं बात करूं इंडिया के, अगर भी कोई इस तरह की पाकिस्तान के तारीफ में या पाकिस्तान के उसमें कोई बात करे, एक सिंगर था, मुझे नाम याद, आयुष्मान सिंह खुराना, उसने दिल दिल पाकिस्तान कॉन्सर्ट में एक गाया था, तो उधर के अवाम ज्यादातर बोलने लग पड़ी। अगर मैं बात करूं आतिफ असलम की, आतिफ असलम ने यूके में 2016-17 में इंडिया और पाकिस्तान का झंडा साथ लहराया था, लेकिन इधर भी आग लग गई थी हमारे लोगों को भी। ठीक है, ये है सियासत ने हमारे जहनों के अंदर एक सॉफ्टवेयर फिट किया कि नफरत का सॉफ्टवेयर, उसकी वजह से हम थोड़ा सा वो हो जाते हैं। लेकिन यार ये सारी चीजें बहुत हो गई, 75 साल से हम दुश्मनी कर रहे हैं, 75 साल से हम एक दूसरे के खिलाफ है। ये अब नफरतें सारा कुछ छोड़ के ना आपस में हाथ मिला के दोस्ती से प्यार से रहना चाहिए हमें एक दूसरे के साथ। और जो हमारे जितने भी असला वगैरह के लिए जितना भी खर्चा आता है, ये सारा भी सेफ हो जाएगा और हम अपनी इकोनॉमी के ऊपर लगाए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हम लगा दें, तो ये हमारे लिए भी फायदा, उनके लिए भी फायदा। 80% हमारा लग रहा है जो वो ये इस पे लगा रहे हैं, हम डिफेंस पे लगा रहे हैं, उसमें से अगर 40% भी डिफेंस निकाल के वहां पे लगा देख लेना, अभी देख ले, हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग की ना कोई गाड़ी बनाई है, ना कोई मोटरसाइकिल बनाया, लेकिन हमने एटम बम बनाया, हमने टैंक्स बनाए हैं, हमने बंदूकें बनाई है, हमने ऐसे ऐसे असलास वगैरह बनाए जो दुनिया की किसी पावरफुल कंट्री के पास नहीं है, वो हमारे पास है। ठीक है, लेकिन अगर हमारी दुश्मनी नहीं होती, उनकी भी नहीं होती, हमारी भी नहीं होती, तो हम इसी सारा खर्चा को, इसी असले के खर्चा को, इसी एटम बम के खर्चे को हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगा देते, तो वो मुल्क भी पता नहीं आसमान तक छू जाता और हमारी कंट्री भी आसमान तक पहुंच जाती है। तो यही चीज है, यही चीज है, पीस फैलाओ, अच्छे काम करो, अच्छे रिलेशंस बेहतर करने की तरह। ये नहीं कि सियासत, अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने पॉलिटिक्स चमकाने के लिए आप दूसरों के खिलाफ करें, दूसरों के नफरतें पैदा करें दिल में। सबसे पहले हम इंसान है, उसके बाद हम मुस्लिम है, हम हिंदू है, हम ईसाई है, इस तरह की चीजें आती है। यार जो भी सियासतदान आता है इंडिया के अंदर, खास करके मैं मोदी की बात करूं, बिल्कुल मोदी जब भी आते हैं वो पाकिस्तान का मुद्दा उठा देते हैं या कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। उधर की आवाम को समझ आ गई है भाई, ये बिल्कुल ही गलत चीज है। अगर हमारी इधर की बात की जाए, कोई भी सियासतदान आता है, आपस में हमारे ठीक नहीं है, आपस में हम खोखले हो चुके हैं, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, इसको मैंने जेल करवाना, ये ऊपर क्यों जा रहा है, इसको पकड़ के नीचे ला रहा हूँ, ना खुद ऊपर जा सकता है ना उसको जाने देता है। इसी वजह से हम थोड़े से पीछे बैक पे चले गए और इंडिया के अंदर ये चीज थोड़ी कम, पाकिस्तान के निस्बत ना अब ये इंडिया के अंदर कम है, इसी वजह से वो थोड़ा सा ऊपर चले गए हमसे। तो ये हमारी इंशाल्लाह कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम एक साथ जुड़ के मिल के एक पाकिस्तान बनाए। ये नहीं कि पंजाबी, सिंधी, पठान, बलोची ये बन के नहीं, सिर्फ एक पाकिस्तानी होके हम इस तरह के अपने मुल्क को ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन इस तरह के हम सूबों में बांटे रहेंगे तो फिर हमारा पाकिस्तान भी ऊपर नहीं जा सकता। अब इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडियंस ये नहीं कहते कि बाहर आके मैं बिहारी हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, ये कभी भी नहीं कहते, ये कभी भी नहीं कहते। वो कहते हैं हम इंडियंस हैं। ये हमारे और उनमें फर्क है, हम बांटे हुए वो एक है। अच्छा, कोई आखिरी मैसेज बस इंडिया नेवी फोर्स के जिन्होंने पाकिस्तान को रेस्क्यू किया था उनके लिए? यार मैं उनको सल्यूट करूंगा, एक अच्छे नेबर होने का उन्होंने सबूत दिया है। ये नहीं कि दुश्मनी बुला के उन्होंने हमारे जो जवान है, हमारे जो आर्मी के जवान है, जवान तो हमारी इज्जत है, ठीक है, अब उन्होंने हमारे खातिर हमारे जवानों को बचाया, तो उनका थैंक यू, बहुत शुक्रगुजार हैं हम पूरे पाकिस्तानी। एज अ पाकिस्तानी मैं मैसेज दे रहा हूँ इंडियन नेवी को, सल्यूट है आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है प्यारे भाई का? अहमद। अहमद भाई, मुझे ये बताएं, जैसा कि आपको पता होगा कि इस वक्त अगर हम एशिया की बात करें तो एक न्यूज बड़ी ट्रेंडिंग पे जा रही है कि इंडियन नेवी फोर्स ने पाकिस्तानी को 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है जिन पे सुमित्रा के लुटेरों ने हमला किया था। तो क्या हम ये जानना चाहते हैं कि इंडियन नेवी फोर्स जो पूरे बहरे हिंद पे आज लोगों की इतनी सेवा कर रही है, उसके बारे में आपकी क्या राय है?
यार सबसे पहले तो हम इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने इतने पाकिस्तानियों की जान बचाई। तो सबसे पहले तो उनका दिली शुक्रिया कि उन्होंने हमारे पाकिस्तानियों की जान बचाई। तो ये हमें मतलब एक किस्म का एक मैसेज है कि इंसानियत सबसे पहले। इंडियन नेवी ने यह साबित किया कि सबसे पहले इंसानियत। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये पाकिस्तानी है हम इनको नहीं बचाते, उन्होंने देखा कि ये इंसान है तो इंसान से मोहब्बत करना यह सबसे पहला फरीजा है इंसान का। तो उन्होंने उसी इंसानियत के तहत जो है पाकिस्तानियों को बचाया। तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और इसमें जो है क्रेडिट नरेंद्र मोदी को भी देना होगा, जिस तरह से उन्होंने एक कह लें कि अथॉरिटी दी हुई है अपनी नेवी को कि वहां पर कोई भी मुश्किल पड़े, किसी के ऊपर भी पड़े तो उन्होंने जो है उनको सेव करना है। अगर हम बात करें तो पहले 2 शिप्स वो ऑलरेडी सेव कर और बहरी हिंद पे उन्होंने इस तरह अपना कदम जुबाया हुआ है कि कोई भी हमला होता है तो इंडियन नेवी फोर्स पहले पहुंचती है। बिल्कुल सर, इसी तरह उन्होंने पहले भी ईरान से कोई मेरे ख्याल में था उनको भी सेव किया था। तो इंडियन नेवी जो है बहुत एक कह लें कि अच्छी सर्विसेज दे रही है, वहां पर अपना वो डिफेंस भी कर रहे हैं और इसके अलावा हमसाया मुल्कों को भी वो हिफाजत कर रहे हैं। न सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं बल्कि इसके अलावा अपने हमसाया मुल्क जो भी वहां पर जिसको भी कोई मुश्किल पेश आती है तो आगे बढ़ चढ़ कर उसकी जो है मदद करते हैं। तो ये चीज आपको एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कि पाकिस्तान हो या कोई भी हो तो वो ये नहीं देख रहे कि हमारा ये दुश्मन मुल्क है या कोई भी है, वो सिर्फ यही देखते हैं कि ये हमारे मतलब के इंसान ही है। तो इंसानियत का वो कह लें कि दोबारा से वही बात आ जाएगी कि इंसानियत से मोहब्बत का इजहार है उनका और इसमें नरेंद्र मोदी को क्रेडिट जाता है काफी ज्यादा। इससे पहले वाली गवर्नमेंट्स मेरे ख्याल में इस तरह से सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन उन्होंने उनको फुल अथॉरिटी दी हुई है कि आपने जो है जो आपका दिल करे, मतलब जिस तरह से आपको अच्छा लगे आपने हमेशा अच्छाई करनी है, बुराई में आपने हिस्सा नहीं बनना। तो इंडियन नेवी जो है किस्म की अच्छाई के लिए वो बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं तो उनको हम क्रेडिट देना होगा जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया जिस तरह से काम कर रहे हैं तो इंडिया की भी तारीफ करना बनती है। जिस तरह से इंडिया हर चीज के अंदर अब जो है जिस तरह ग्रो कर रहा है, जिस तरह से वो पॉजिटिव हर चीज के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा मिला रहा है। इससे पहले भी उन्होंने एक चंद्रयान पे मिशन भेजा था, आदित्य L1 का मिशन भी लॉन्च किया था। तो इंडिया जो है इस वक्त पूरी दुनिया की कह लें कि एक भलाई का मिशन लेकर चल रहा है। तो इंडिया को हमें इस चीज पे इंडिया की तारीफ करनी होगी। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन यह है कि ये तो इंडियन नेवी फोर्स की हो गया, अगर हम पाकिस्तानी नेवी फोर्स की बात करें तो वो पहले तो बहुत पीक पे था, अब नीचे आ रहा है। तो अब नीचे आने की क्या रीजन है? जो सामने हकाइक आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो रही है। यार क्या वजह है पॉलिटिक्स क्रिकेट में इन्वॉल्व होकर क्रिकेट को बर्बाद कर दिया? नेवी फोर्स की बात करें, इवन हम किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें तो पॉलिटिक्स, जब पूछो क्या वजह है पॉलिटिक्स। बिल्कुल सर, इसी तरह पॉलिटिक्स जब भी जिस चीज में इन्वॉल्व हुई है तो उसने हमेशा हर चीज को तबाह बर्बाद करके ही रख दिया। जिस तरह क्रिकेट के अंदर भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो चुके हैं। हमारी क्रिकेट का आप हाल देख रहे हैं कि दुनिया की वेस्ट इंडीज ऐसी छोटी टीम जाकर वहां जीत रही है ऑस्ट्रेलिया से और हमारी टीम वहां जाकर हार गई है। तो पॉलिटिक्स जिस चीज के अंदर भी जाएगी जहां पर आप कह लें कि मेरिट नहीं होगा जब किसी चीज के अंदर, तो फिर वो चीज डाउनफॉल की तरफ ही जाएगी। तो नेवी का मेरे ख्याल में यही चीज ही हो सकती है। मेरा इस बारे में इतना नॉलेज नहीं है कि उनकी क्या वजह है, लेकिन अगर पॉलिटिक्स उसमें इन्वॉल्व है तो फिर तो वो उसका नीचे जाना बनता है। तो ये चीज हो सकती है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया।